यहाँ जो है सुबह सुबह हम फजर की नमाज पढ़ते तुरंत आ गया। कम से कम लगभग 100 से ऊपर होगा। पुलिस चारों तरफ से घेर लिया। प्लाट के बीच में निकलकर कोई गलत आदमी है कि नहीं चेक इन किया था। मतलब 9 साल सरकार में तो परेशानी न होती। 9 साल हमारे आज हमारे दिक्कत दिए ये हिंदुस्तान सरकार। ये है बर्मा से आए रोहिंग्या मुसलमान जो पिछले 9-10 सालों से नूह के अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। मंगलवार को यहां नूह पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और ये सर्च अभियान रोहिंग्या मुसलमानों के भेष में छिपकर रह रहे उन लोगों की तलाश के लिए था जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हालांकि इस तरह के सर्च अभियान नूह पुलिस समय समय पर चलाती है ताकि अगर कोई संदेहास्पद व्यक्ति हो तो उसके साथ पूछताछ की जा सके। लेकिन रोहिंग्याओं की बस्ती में रह रहे लोग इस तरह से किए गए सर्च अभियान को परेशान करने वाला बताया। लोग बताते हैं कि पिछले 9-10 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्हें इस तरह से परेशान किया गया है। हरियाणा के नूह जिले में 3000 रोहिंग्या रहते हैं और इसमें कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता है। हमारे तो ऐसे 9 साल हो गए। हमारे तो 9 साल हमारे सरकार में तो परेशानी न होती। 9 साल हमारे आज हमारे दिक्कत दिए ये हिंदुस्तान सरकार। 9 साल हमारे हिंदुस्तान सरकार दिक्कत न दी। यही तो हमारे तो दिक्कत। यहाँ जो है सुबह सुबह हम फजर की नमाज पढ़ते तुरंत आ गया। कम से कम लगभग 100 से ऊपर होगा। पुलिस चारों तरफ से घेर लिया। आया था हर घर से बाहर निकलो। प्लाट के बीच में निकलकर कोई गलत आदमी है कि नहीं चेक इन किया था। जैसे चेक इन करके कोई आईडी प्रूफ है कि डेट है कि नहीं सब कुछ देखा था। वैसे कोई दिक्कत कोई मारपीट किसी को ना किया। प्यार से समझाया था। जो गलत आदमी है अगर कोई मिल जाता ले जाता उनके हृदय है। और जो कोई रेडा वगैरह गाड़ी वगैरह सब कुछ ले गया। बाद में वेरीफाई करके चेक इन करके दिया जाएगा बताया था। अभी तक पता नहीं कोई गया जिम्मेदार वगैरह गया कि नहीं गया पता नहीं। इतना था हम मालूम है। सर कोई गलत आदमी नहीं। गलत आदमी तो ऐसे होंगे एक आध जैसे आया। अभी तक जो यूनिसेफ का कार्ड है वो नहीं लिया। अभी तो वहाँ इतला किया था नहीं दिया नहीं आया। ऐसे है बस कोई जैसे सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ कोई गलत आदमी हमारे पास नहीं। सुबह 5-6 बजे जब पुलिस आया था लगभग आके यहाँ बैठ के हम लोगों को ऐसे तो कुछ भी तन नहीं किया। हम लोगों को आराम से वेरीफाई करके फिर वो चला गया। कुछ वाहन भी आपके लिए हैं? जी जो कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल था और काम दाम में जाने के लिए और कुछ 4-5 लेडा था जो वो अपना पेट भरने के लिए सब्जी वगैरह बेचता था। तो वो ले गया। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है ये वेरीफाई करके अगर उसमें कोई परेशानी नहीं है डॉक्यूमेंट है पूरा। सुबह सुबह चले इस सर्च अभियान में नूह पुलिस के हाथ कोई संदेहास्पद व्यक्ति तो नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने इस बस्ती से 30 वाहनों को जब्त किया है जो इलीगल तरीके से रखे हुए थे। इसमें 11 जुगाड़ से बनाई गई रेडी रिक्शा, 17 बाइक और 2 स्कूटी शामिल है। नूह के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला का कहना है कि इस तरह के सर्च अभियान नूह में चलाए जाते हैं। ये सर्च अभियान समय समय पर चलते रहते हैं। इसमें इसका सिर्फ हमारा उद्देश्य ये रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो देश विरोधी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ हो वो रोहिंग्या के रूप में आकर और यहाँ छिपने का प्रयास ना करे। तो इसीलिए हमारे पास जितने भी रोहिंग्यास हैं उनका एक डेटा हमारे पास ऑलरेडी रेडी है। तो हम उस डेटा से चेक करने के लिए कि वही व्यक्ति हैं या कोई अन्य व्यक्ति आके यहाँ पर उनकी आड़ में छिप रहा है वो चेक करने के लिए हमने किया था। उसके साथ साथ अगर कोई भी वाहन हमें संदिग्ध वाहन वहाँ दिखा है तो हमने उसको जांच पड़ताल के लिए लिया है। देखिए जो रिपोर्ट आई है मेरे पास अभी तक उसके तहत अभी तक हमने आज के सर्च ऑपरेशन में 30 व्हीकल्स हमें बरामद हुए हैं, जिसमें से 11 तो जुगाड़ के जो रेडी रिक्शा होते हैं वो वाले व्हीकल हुए हैं, 2 स्कूटी हैं, 17 मोटरसाइकिल हैं। इनको संदेह के रूप में और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना होने की वजह से पकड़ा गया है और जैसे जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे वो व्हीकल्स छूट जाएंगे। जो बच जाएंगे उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान या इम्पाउंडिंग जो होगी वो हो जाएगी।
देखिए, हमारा जो सर्च अभियान था उसमें हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए थे, टारगेटेड ऑपरेशन किए थे, और उसमें मुख्यतः हमारा माइनिंग से संबंधित जो गांव या गांव में संलिप्त लोग हैं वो उनके खिलाफ हमने अभियान चलाया था। उसके अलावा हमारे रेडार पे अन्य अभियुक्त भी थे जो या तो पीओ या बेल जब्बर थे या अन्य मुकदमों में वंचित थे। इस प्रकार से हमने कुल 33 गांवों के अंदर यह जो सर्च अभियान चलाया था, और इसके अंदर हमने कोशिश की है कि किसी को भी कोई इनकन्वीनियंस ना हो। जो व्यक्ति जायज़ और लीगल काम कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, और सारा हमने लीगल तरीके से टारगेटेड एक्यूज के प्रति एवं टारगेटेड जो हमारे अगर कोई व्हीकल संदेहजनक मिला है। नूह से संजय राघव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।